बिहार की सियासत भी पल पल बदलते रहती है। जहां सभी राजनीतिक दल क्रेडिट लेने की होड़ मचाए हुए हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न, देश का सर्वोच्च सम्मान जब केंद्र सरकार के द्वारा मिला तो सभी राजनीतिक दलों में होड़ मच गई कि हमारे प्रयास की वजह से मिला है और हमारी जो लंबी मांगे हैं उन मांगों की वजह से दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर कर्पूरी ठाकुर के चाहने वाले लोग हैं, सबकी यही मांग थी कि हम लंबे समय से प्रधानमंत्री से, केंद्र की सरकार से जननायक कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान देने की मांग कर रहे थे। 100वीं शताब्दी मनाई जा रही है बड़े धूमधाम से। बिहार में तो वर्चस्व है कर्पूरी ठाकुर को लेकर कि कर्पूरी हमारे हैं और हम उनके सबसे सच्चे अनुयायी हैं। राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा, तीनों महत्वपूर्ण पार्टियां एक दूसरे के सामने आज कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी मनाने के लिए उतावला सा हो रही है। और उतावली होती पार्टियों के बीच भारत रत्न की घोषणा होना यह सीधे तौर पर क्रेडिट लेने की होड़ है। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्रेडिट लेने की जगह क्रेडिट देने में विश्वास रखते हैं। नीतीश कुमार ने 2 ट्वीट किया और पहले उन्होंने एक्स पर लिखा कि केंद्र की सरकार ने अच्छा किया है भारत रत्न देकर। उसके बाद उन्होंने उसे हटाया और दूसरा फिर उन्होंने लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई हो, यह सीधे तौर पर अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या उनके लिए कसीदे गढ़ रहे हैं तो इसका सियासी मायने दूर तक निकाला जा रहा है। चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ऐसा कौन सा काम नरेंद्र मोदी कर दिए हैं जिससे नीतीश कुमार गदगद हो गए। पहले नीतीश कुमार ने क्या कुछ लिखा था उसकी हम बातें कर लेते हैं। ये तस्वीरें देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें क्या कुछ लिखा है। यह पहला एक्स पर लिखा या सोशल मीडिया पर लिखा गया वो पोस्ट है जो बाद में हटाकर प्रधानमंत्री को क्रेडिट दे दिया गया। पहले वाले में केवल केंद्र सरकार की चर्चा की गई थी। लिखा गया था पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता है। बड़ी बेहद खुशी की बात है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। यहां कहीं भी नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं हुई है। पहले लाइन में केंद्र सरकार का यह निर्णय अच्छा निर्णय है, यह नीतीश कुमार बता रहे हैं। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिए जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलित, वंचित, उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। तो यह नीतीश कुमार की पहली जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है वो निकल के सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी लंबे समय से मांग थी। और ये केवल नीतीश कुमार की मांग नहीं थी, बिहार के हर राजनीतिक दल की मांग थी, क्योंकि सब ने क्रेडिट लेने के लिए या कर्पूरी ठाकुर के सच्चे हितैषी बनने के लिए अपनी अपनी बातें लोग कह रहे हैं। लेकिन बात यही नहीं है कि नीतीश कुमार ने केंद्र को कहा है या नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी लंबी मांग है। बात इसके आगे है, क्योंकि ये जब पोस्ट डाला गया उसके बाद इस पोस्ट को हटा दिया गया, फिर दूसरा पोस्ट डाला गया और दूसरा पोस्ट जो है वही सियासत की जड़ है। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सोशल मीडिया एक्स का प्रोफाइल है, वेरीफाइड अकाउंट है और इसमें उसके बाद फिर से लिखा गया है 10:50 पे। पहले 9:30 बजे के आसपास लिखा गया था। उसके बाद यह लिखा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रशंसा की बात है, प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। ऊपर वाली लाइन सेम टू सेम है। आगे आपको बताते हैं कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिए जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलित, वंचित, उपेक्षित तबकों के लिए सकारात्मक भाव पैदा करेगी। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हुई।
ये लाइन पहले वाली जो पोस्ट है उसके लिए था, लेकिन जब दोबारा इसे किया गया तो उसमें एक लाइन और जोड़ दिया गया, और ये लाइन क्या है वो हम आपको सुना रहे हैं। ये लाइन है कि इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। जब पहले वाली पोस्ट में आपने केवल केंद्र सरकार को बधाई दिया, केंद्र सरकार के फैसले को आपने सही कहा, आपने कहा कि यह खुश करने वाला फैसला है, और बाद में आपने नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ दिया। तो अब सवाल यही उठने लगा है कि आखिरकार बिहार की सियासत में नीतीश कुमार किस दिशा के तरफ चल पड़े हैं। कर्पूरी ठाकुर को लेकर हम पहले भी कह रहे थे कि केवल एक राजनीतिक दल नहीं, सभी राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की जो हमारी मांग थी वो पूरा हुई है। आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो या दूसरी राजनीतिक पार्टियां, सभी जो बिहार के नेता हैं अमूमन उन सबके सोशल अकाउंट्स पे, सोशल पेज पे यही कमोबेश लाइनें लिखी हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न देना हमारी मांग थी, लंबे समय से हमारे संघर्षों का परिणाम है कि उनको दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार ने जो पहले लिखा उसे बाद में फिर सुधाकर नरेंद्र मोदी का नाम जुड़वाया, और यही बात अब सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ कि आखिरकार जब नरेंद्र मोदी को क्रेडिट नहीं देना था तो फिर केंद्र सरकार की चर्चा आप कर ही चुके थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को फिर आपने क्रेडिट क्यों दिया, और वो भी तब जब आखिरी लाइन आपने खुद जुड़वाया। और ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सोशल मीडिया पेज पर एक एक शब्द जो लिखी हुई होती है ना, उसकी खुद वो मॉनिटरिंग करते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री के पहले बताए हुए जो लाइनें थी जिन्होंने पोस्ट किया उसमें वो चीज़ें छोड़ दी गई थी, बाद में मुख्यमंत्री की जब नज़र पड़ी तो उसे उन्होंने फिर से एडिट करवाया, संपादित करवाया कि नहीं ये लाइन जोड़ना होगा, और यहीं से सियासत तेज हो गई है कि आखिरकार नीतीश के मन में क्या चल रहा है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आज पटना में कई कार्यक्रम हैं, जेडीयू भी कार्यक्रम कर रही है और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें जाने वाले हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी कार्यक्रम कर रही है, और लालू तेजस्वी भी कर्पूरी जी को नमन कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी नमन कर रहे हैं, चिराग पासवान भी नमन कर रहे हैं, और सभी लोग बधाई दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बधाई देने का मकसद कई मायने में सियासी होते हुए दिखाई पड़ रहा है, वो भी तब जब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन डोल रहा है, तभी वो प्रधानमंत्री के शान में कसीदे गढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री के लिए आभार प्रकट कर रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।